अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि क्रेनियल नर्व्स की लीजन्स क्या-क्या होती हैं और इनको हम सिंपल सी निमोनिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो क्रेनियल नर्व नंबर 1 जो कि हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, जिसका काम होता है स्मेल सेंसेशन को लेकर जाना, ठीक है। अब ये ख़राब हो जाएगी तो इसकी वजह से की जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं एनसोम्निया। एनसोम्निया का मतलब ये होता है कि पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे होते हैं उनको स्मेल महसूस नहीं होती किसी भी चीज़ की, ना अच्छी ना बुरी। तो अगर स्मेल महसूस नहीं होती तो ज़ाहिर-सी बात है हमें चीज़ों का टेस्ट पता नहीं चलता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ स्मेल होती है और टेस्ट कभी कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि टेस्ट चला जाता है और कुछ में ऐसा होता है कि नहीं जाता। तो स्मेल जो है ना वो तो लॉस होगी, टेस्ट का हम प्लस माइनस कर सकते हैं कि होता है या नहीं होता, ठीक है। इसकी सिंपल सी नमूनिक है कि ज़ाहिर सी बात है स्मेल नहीं होगी तो टेस्ट भी नहीं होगा। नर्व नंबर 2 जो कि ऑप्टिक नर्व है, ये हमारी जो है ना ऑप्टिक्स से रिलेटेड होगी, यानी विजन लॉस हो सकती है। और जो है ना ऑप्टिक रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, अब ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, विजन आ जाएगी, विजुअल फील्ड्स आ जाएंगी और लाइट रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे। ये तीनों चीज़ें इससे अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ओक्यूलोमोटर की बात करते हैं, तो ये हमारे 3 नर्व है, थर्ड है। इसके नाम के अंदर ना एल आता है, ओक्यूलोमोटर, ठीक है। तो एल आता है इसके अंदर, तो हम इसको निमोनिक याद रख लेंगे कि 3 L से याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, डाउन एंड आउट आई लिड्स होती है वो ड्रूप हो जाती है, आई लिड्स जो होती है ना वो नीचे की तरफ फॉल करती हैं, ठीक है। और जो प्यूपल होते हैं ना वो लार्ज हो जाते हैं और आई की जो मूवमेंट होती है ना वो लेटरल और डाउन रहती है, मतलब बाहर की तरफ रहती है लेटरल साइड्स के ऊपर। अब जैसे हमारे पास आई है, ठीक है, इसके अंदर ये आईज़ है ना, ये जो मूवमेंट होगी ना वो लेटरल साइड के ऊपर रहेंगी आइज़ की और नीचे की तरफ रहेगी, इनकी जो लिड्स होंगी ना वो भी ड्रूपिंग कंडीशन के अंदर होंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रैनियल नर्व नंबर 4 की, जो कि ट्रॉक्लियर है। ट्रॉक्लियर का क्या होता है, इसके अंदर लीजन क्या होती है, वर्टिकल डिप्लोपिया हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ना चीज़ें दो नज़र आने लग जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल डिप्लोपिया ऐसे होता है जैसे एक हमारे पास है ना एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड के ऊपर यही वाली रॉड दोबारा नज़र आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि वर्टिकल तरीके से डिप्लोपिया हो जाता है, एक के ऊपर एक चीज़ नज़र आती है, इमेजेस। इसकी नमूने क्या है, ट्रॉक्लियर टिल्ट, टी फॉर ट्रॉक्लियर, टी फॉर टिल्ट। इसका क्या होता है कि लोगों को जो है ना अपना हेड टिल्ट करना पड़ता है। अगर आप किसी को देखेंगे, किसी पेशेंट को, तो उसका हेड जो है ना टिल्ट हुआ होगा, वो ना इसकी कंपेंसेशन के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उसको सही से नज़र नहीं आता तो वो अपने हेड को टिल्ट करके देखता है, ठीक है। और बाकी ट्रबल गोइंग डाउन स्टेयर्स, जाहिर सी बात है उसको डिप्लोपिया, उसको एक चीज़ दो नज़र आ रही है तो वो नीचे की तरफ स्टेयर्स पे भी जाएगा तो उसके स्टेयर्स भी दो नज़र आएंगी। तो उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो कि है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल में क्या होता है कि जो इसकी लीजन होती है कि फेशियल सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो इसकी नमूने क्या होगी कि V इज इक्वल टू फेशियल, फील एंड च्यू, ठीक है। क्योंकि ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं ट्राइजेमिनल, ट्राई इसके नाम में ही आ रहा है, तो 3 चीज़ें लिख देंगे हम, फेशियल, फील एंड च्यू। इसमें क्या होगा, फेशियल सेंसेशन चली जाएंगी, जो च्यूइंग होगी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, ठीक है, च्यू सही से नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो जॉ होता है ना वो डेविएट हो जाता है लीजन की तरफ, मतलब जिस साइड की नर्व खराब होगी ना उसी तरफ जॉ डेविएट कर जाएगा, उस तरफ मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से जॉ डेविएट होगा तो च्यूइंग में भी मसला होगा, ठीक है। उसके बाद एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस का काम होता है एबडक्शन करवाना, क्योंकि इसके नाम में एबडक्शन ABDR है, ठीक है। एब्ड्यूसेंस का काम है एबडक्शन ऑफ द आई बॉल करवाना। इससे क्या, इसके लीजन क्या होगी, कैन नॉट एबडक्ट द आई। निमोनिक सिंपल सी वही है कि एब्ड, नो एबडक्शन, ठीक है। इसके अंदर मीडियल डिवीजन हो जाएगी आइस की, क्योंकि बेसिकली एबडक्शन यानी लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई बॉल होता है, ठीक है। अब अगर एब्ड्यूसन से खराब हो जाएगी तो बंदे की जो आइज है वो तो मीडियल साइड के ऊपर ही डेविएट करेंगी, लेफ्ट वो लेटरल की तरफ जाएंगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फेशियल नर्व आ जाती है, क्रैनियल नर्व नंबर 7। इसके अंदर क्या होगा, फेशियल नर्व खराब होगी तो फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा। इसका मेन फंक्शन होता है जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना उनको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। इसकी नमूनी आप फेस 7 के नाम से याद कर सकते हैं, क्योंकि 7th फेशियल नर्व होती है और ये 7th क्या है, अगर ये ख़राब होती है तो फेस पे ही मसला आएगा, ठीक है। आपका फेस जो है ना ड्रूपी लगेगा, आप कोई भी एक्सप्रेशन देंगे तो वो इतना इन्हांस होकर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फेस बिल्कुल ड्रूप हो जाएगा, गिरा गिरा सा लगेगा, ठीक है। जो हमारी क्लोज आई होगी वो लॉस्ट हो जाएगा, हम अपनी आंखें जो है ना बंद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ईटिंग लॉस्ट हो जाएगी, जाहिर सी बात है हमारा जो लिप्स और माउथ एरिया है, बक्सीनेटर वगैरह है, उन सबको भी सप्लाई फेशियल नर्व करती है। जब वो ख़राब हो जाएगी तो हमारी जो ईटिंग है वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 8 जो कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसकी लीजन ये होगी कि इसके अंदर हेयरिंग लॉस होगा और बैलेंस लॉस होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जिसका वेस्टिब्यूलर पार्ट है ना वो बैलेंस और पोजीशन के लिए होता है, ठीक है। और जो कॉक्लियर पार्ट है वो हेयरिंग और लिसनिंग के लिए होता है। अब क्या होता है, जो वेस्टिब्यूल है ना, वेस्टिब्यूल का व्हीकल से याद रख लेना, ठीक है। वेस्टिब्यूल व्हीकल, कॉक्लियर कॉन्सर्ट। वेस्टिब्यूल को हम व्हीकल से इसलिए याद रखें क्योंकि व्हीकल का काम होता है बैलेंस और मूवमेंट देना, ठीक है। तो ये बैलेंस और मूवमेंट जो लॉस होगी वो वेस्टिब्यूलर पार्ट की वजह से होगी। और जो कॉक्लियर पार्ट है ना उससे हमने कॉन्सर्ट को रिलेट किया था, यानी कॉन्सर्ट के ना हम सुनने जाते हैं, तो कॉक्लियर अगर पार्ट लूज होगा तो हम हेयरिंग लॉस के अंदर चले जाएंगे। तो इससे वही डेफनेस होगा, वर्टाइगो होगा। वर्टाइगो इसलिए होगा क्योंकि बैलेंस लॉस हो जाएगा, और डेफनेस इसलिए होगी क्योंकि वेस्टिबुलर पार्ट लॉस हो जाएगा। क्रेनियल नर्व नंबर 9 की जो कि ग्लॉसोफेरिंजियल है, इसकी लीजन में क्या क्या आएगा, गैग रिफ्लेक्स चला जाएगा, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स वही होता है कि जब हम मतलब जो उल्टी वाली कंडीशन होती है ना वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो टेस्ट होता है, टेस्ट लॉस हो जाता है, स्वेलिंग में मसला होता है, ठीक है। इसकी सिंपल सी नमूनी के 4 चीज़ें आप याद कर लें, ड्रिंकिंग, सूप, टर्न्स, गैगी, ठीक है। आप लोग फील कंसिडर करें कि आप लोगों को सूप नहीं पसंद, ठीक है। ग्लॉसोफेरिंजियल के अंदर सूप नहीं पसंद, ड्रिंकिंग, सूप, टर्न्स, गैगी, यानी ड्रिंकिंग के अंदर क्या, डिस्फेजिया यानी स्वेलिंग के अंदर मसला होगा, स्वेलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फेरिंग्स का भी मसला होगा, फेरेंजियल पोर्शन भी है इसके अंदर, ठीक है। डिस्फेजिया होगा, सलाइवेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है माउथ के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाएगा,
टी से आ गया टेस्ट, लॉस हो जाएगा। हमें पता था कि जो ग्लोसोफेरेंजियल है इसका पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग के अंदर सेंसरी काम है, ठीक है। तो क्या होगा, जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है वहाँ से टेस्ट बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो जी से वो क्या गैग रिफ्लेक्स बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा। वेगस की बात करते हैं तो वेगस के अंदर क्या है, लीजन में क्या क्या आएगा कि हॉर्सनेस होगी, वॉइस के अंदर बहुत ना डिस्फेजिया होगा, वही यानी स्वेलिंग में मसला होगा। और जो यूव्यूला होता है, जो हमारे जो हलक के अंदर जो लटका हुआ होता है, यूव्यूला जिसे हम कहते हैं, वो लीजन से अवे मूव करेगा, एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी लीजन्स के अंदर ये था कि जो डेविएशन थी वो टुवर्ड्स दी लीजन हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यूव्यूला अवे फ्रॉम द लीजन टर्न करेगा, ठीक है। यानी अगर राइट साइड पे मसला है तो लेफ्ट पे करेगा, लेफ्ट साइड पे मसला है तो राइट पे करेगा। अब ये चीज़ भी आपको अवे वाला भी आसान सी नमूनिक से याद हो जाएगा, जिसकी नमूनिक ये है कि वेरी हॉट ड्रिंक, ठीक है। वी से हम याद रखेंगे वेगस के लिए, ठीक है, वी फॉर वेगस, वेगस के लिए बात हो रही है। एच हॉर्सनेस एंड डी डिस्फेजिया। अब क्या होता है, अब हम हॉट ड्रिंक पीते हैं तो हम उसको वापस स्पिल आउट ऑफ द माउथ करते हैं, ठीक है। हम माउथ से बाहर फेंकते हैं, यानी अपोजिट फेंकते हैं, अपने आप से अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे होते हैं। हॉट ड्रिंक स्पिल्स आउट अवे फ्रॉम द माउथ, जिसका मतलब है कि यूव्यूला क्या होता है, डेविएट्स अवे फ्रॉम द लीजन के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यू के अंदर भी बहुत आता है। एसेसरी की बात करते हैं जो कि क्रैनियल नर्व नंबर 11 है। इसके अंदर ये होता है कि जो शोल्डर्स होते हैं वो ड्रूप हो जाते हैं और हेड को टर्न करने में मसला होता है। इसका काम भी ये था शोल्डर की श्रगिंग करवाना, ठीक है, और हेड को टर्न करवाना। इसकी नमूनी क्या है, शोल्डर ड्रॉप्स साइडवेज, एस डी एस, ये यहाँ से हमने फर्स्ट लेटर्स ले लिए। एस में क्या आएगा, साइड वे टर्निंग ऑफ द हेड, हेड जो है ना साइड में मुड़ा रहेगा। डी के अंदर क्या होगा, ड्रूप शोल्डर, शोल्डर जो होते हैं ना नीचे की तरफ रहेंगे। ये मतलब सही से इंसान जो है ना अपने शोल्डर को सही से मूव नहीं कर पाएगा, और उसका हाथ भी जो है ना 90 से अबव या हेड के ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद श्रग वीकनेस होती है, जो शोल्डर्स को हम श्रग करते हैं ना उसको वो आराम से श्रग नहीं कर पाएगा। अब हम लास्ट क्रैनियल नर्व की बात करते हैं जो कि हाइपोग्लॉसल है। ग्लॉसल वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं टंग के लिए, ठीक है। तो उसकी लीजन में क्या आएगा कि टंग जो है ना डेविएट कर जाएगी। जिस साइड पे भी मसला होगा, जिस साइड की भी लीजन होगी ना, यानी लेफ्ट की होगी तो लेफ्ट साइड पे टंग चली जाएगी, अगर राइट साइड पे डेविएशन होगी तो राइट साइड पे टंग चली जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर टंग ही डेविएट कर जाएगी यानी टंग अपनी जगह पर नहीं है तो इंसान को बोलने में मसला होगा, जिस कंडीशन को मेडिकली कहते हैं डिसआर्थरिया, यानी उसको बोलने में डिफिकल्टी होगी। तो इसके अंदर क्या है, टंग डेविएट्स टुवर्ड्स द लीजन की तरफ चली जाएगी। इसकी नमूनी क्या है, टी फॉर टंग, टी फॉर 12, ठीक है। एंड में क्या है, टी से टंग, टी से 12, तो जाहिर सी बात जो 12 वाला है वो टंग के लिए होगा, ठीक है। सिंपल सी ये 12 क्रैनियल नर्व्स की लीजन्स थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी क्वेश्चंस तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।